हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद पंकज में, जिसमें हमारी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है। 4 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी शुरुआत है 5वें चैप्टर की, जिसमें हम सीखेंगे यूक्लिड की ज्यामितीय अवधारणाओं के बारे में। तो आइए करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत और जानते हैं महान गणितज्ञ यूक्लिड द्वारा दी गई ये परिभाषाएं। तो यूक्लिड ने ये 7 परिभाषाएं दी हुई हैं, जिसमें बोला गया है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। बिंदु क्या होता है? जैसे हमने ये डॉट रख दिया है, ये एक बिंदु है। बिंदु का कोई भाग नहीं होता, ना इसकी लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई होती है। ये तो आपको कॉमन सी बातें हैं, सबको पता होती हैं, लेकिन यूक्लिड ने लिख दिया इसलिए अवधारणा हो गई। जैसे कि भाई सेब ऊपर से गिरता है, वो तो दुनिया को पता था, ऊपर से कोई भी वस्तु छोड़ेंगे तो नीचे ही गिरेगी, लेकिन न्यूटन ने लिख दिया तो वह न्यूटन का नियम हो गया ग्रेविटी का, राइट। दूसरा बोल दिया है इन्होंने, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, मतलब इसमें चौड़ाई नहीं होती, तो रेखा में चौड़ाई होती नहीं है, लंबाई होती है। तीसरा बोला गया, एक रेखा के सिरे क्या हुए? ये एक रेखा के सिरे जो हैं वह बिंदु होते हैं। इस तरह से 4, 5, 6, 7 आपको परिभाषाएं दी हुई हैं। इन परिभाषाओं को पढ़ लीजिए एक बार, आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ये 7 अभिगृहित के बारे में पढ़ लीजिए, ये भी आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 5 अवधारणाएं। ये 5 अवधारणाएं मुख्य हैं। इन 5 अवधारणाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें से जो लास्ट वाली अवधारणा है ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली अवधारणा दी हुई है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो बिल्कुल खींची जा सकती है। ये 2 बिंदु हैं, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसको एक सीधी रेखा खींच दे रहे हैं, सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। ये इसकी पहली अवधारणा। दूसरी अवधारणा दी हुई है, किसी शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा मतलब ये हमने एक लाइन ले ली है, लाइन का सेगमेंट कहते हैं इसको, लाइन सेगमेंट कहते हैं, रेखाखंड। इस रेखाखंड को एक निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल डेड करके हम दोनों ओर इसको बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ाया जा सकता है। ये दूसरी अवधारणा है। तीसरी अवधारणा दी हुई है, किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से वृत्त बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है। जैसे कि इस बिंदु को मैंने केंद्र मान लिया C, और यहां से मैंने ये ले ली त्रिज्या ले ली R। इससे एक वृत्त बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये वृत्त बन चुका है, ठीक है। चौथी अवधारणा दी हुई है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। समकोण क्या होते हैं? 90 डिग्री का जो कोण होता है वह समकोण होता है। तो कितने ही आप समकोण ले लें वह 90 डिग्री के ही होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। अगर 90 के नहीं होंगे तो वह समकोण ही नहीं होंगे, मतलब 90 के हैं मतलब बराबर होते हैं, राइट। जैसे कि हम बोले कि सभी 1 किलो के वाट बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 1 किलो का वाट चाहे आप आटे की दुकान पर देख लो, चाहे 1 किलो का वाट फल की दुकान पर देख लो, चाहे 1 किलो का वाट किराने की दुकान पर देख लो, वह सभी बराबर ही होते हैं। 5वीं अवधारणा दी हुई है, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही और 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों के योग से कम हो। 2 समकोणों के योग से क्या हो? कम हो। तब वे दोनों सीधी रेखाएं अगर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाएं तो वह उस दिशा में मिलेंगी जिस दिशा में कोणों का योग दोनों समकोणों के योग से कम है। समझिएगा, इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, आप देखते से समझ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 2 सरल रेखाएं मैंने बना ली इस तरह से, ठीक है, सीधी रेखाएं बना ली। ये सीधी है ना, होने को तो सीधी है ना, ऐसी जिगजैग तो नहीं है ना, टेढ़ी आड़ी ऐसी रेखा तो नहीं है ना। अगर इस पे कोई सीधी रेखा, ये सीधी रेखा गिर रही है, ये सीधी रेखा क्या कर रही है? गिर रही है। तो ये अंतःकोण बनाएगी, इस साइड बनाएगी अंतःकोण, ये बना लिया, राइट, और इस साइड भी बनाएगी अंतःकोण, ये बना लिए। समझ रहे हैं बात को? तो इन्होंने बोला है कि जब ये दोनों अंतःकोण बनाएगी, इस साइड और इस साइड, तो अंतःकोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण यदि हम जोड़ेंगे तो 2 समकोण, एक समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 का होता है। तो 2 समकोण कितने डिग्री के हुए? 180 के हुए, 180 डिग्री के हुए। इन दोनों कोणों का आप जब योग करेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो है
180 से कम आएंगे, 180 से कम आएंगे। और ये वाला और ये वाला अंतःकोण जब आप जोड़ेंगे तो इनका योग 180 से ज़्यादा आएगा, 180 से ज़्यादा आएगा। तो आप समझिएगा इस अवधारणा में बोला गया है कि जिन अंतःकोणों का योग दो समकोणों से कम आए, मतलब 180 से कम आए, यदि उसी दिशा में रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाए, ये अनिश्चित रूप से हम क्या कर रहे हैं बढ़ाया जाए, तो ये इस ओर मिल जाती हैं। ये देखिए मिल रही है ना, ये इस ओर मिल जाएंगी। अच्छा इस साइड अंतःकोणों का योग 180 से ज़्यादा है, तो इस साइड यदि आप बढ़ाएंगे तो ये रेखाएं कभी भी नहीं मिलने वाली। समझ गए? बस इतनी सी डेफिनेशन है। अच्छा एक और बात, अगर मान लीजिए इस तरह से कोई चित्र दिया हुआ हो और अंतःकोण बिल्कुल 90 का बन रहा हो, यहाँ पे भी 90 का, यहाँ पर भी 90 का और यहाँ पर भी 90 का, तो दोनों अंतःकोणों का योग कितना हुआ? 180। ना तो 180 से ज़्यादा ना 180 से कम। मतलब जो अवधारणा हमारी कह रही है अंतःकोण का योग यदि कम हो तो उसी दिशा में रेखाएं मिलती हैं, लेकिन अंतःकोणों का योग तो क्या आ रहा है? 180 आ रहा है। ये देखिए ये भी 90 का, ये भी 90 का, तो ये रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी, ये रेखाएं कभी भी नहीं मिलने वाली। मतलब कि ये रेखाएं कौन सी रेखाएं हुई? समांतर रेखाएं हुई। जब हम प्रमेय करेंगे तब इस अवधारणा का यूज होने वाला। और एक प्रश्न भी दिया हुआ है कि जो पांचवी अवधारणा है इसे आप अपने शब्दों में लिखिए। तो इस चित्र को देखकर आप समझ लीजिए और इसे अपने शब्दों में लिख दीजिए। ये दोस्तों यूक्लिड की अवधारणाएं, परिभाषाएं और अभिगृहियों के बाद में अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज को। पहली एक्सरसाइज में यदि देखा जाए तो जो 4th नंबर का सवाल है परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रश्न आता है तो आपको 5 नंबर पक्के पेपर में देकर जाने वाला है। इस प्रश्न में दिया हुआ है यदि दो बिंदु ए और बी के बीच में एक बिंदु सी है जो ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तब आपको सिद्ध करना है कि AC बराबर 1/2 AB। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले नंबर आप अपने इस सवाल को माइंड में ड्रॉ कीजिए। माइंड में ड्रॉ करने के बाद में कॉपी पर ड्रॉ कीजिए। आप सबसे पहले नंबर क्या कीजिए, एक लाइन खींचिए, एक सीधी रेखा खींचिए। सीधी रेखा पर बिंदु A और B, एक सीधी रेखा के बिंदु ले लिए और बिंदु C ऐसी अवस्था में स्थित है कि AC बराबर BC, मतलब ये वाली जो दूरी है वह बराबर है BC के, इस वाली दूरी के बराबर है। इसका अर्थ हुआ कि C बिंदु बिल्कुल सेंटर पॉइंट में है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, इसको अपने माइंड में रखिएगा और अगर माइंड में नहीं रख सकते तो साइड में लिख लीजिएगा AC बराबर 1/2 AB। ये मैंने क्यों लिखा है, यहीं से सवाल बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? बटे में 2 लाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन गुणा में 2 लाना आसान होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ का गुणा हम यहाँ कर दें तो इससे पहले की स्टेप ये क्या होगी, लगभग ऐसी ही स्टेप होगी ना। इससे पहले ये ऐसा ही होगा, AC 2AC बराबर AB, राइट, इस तरह ही होगा। तब तो बटे में 2 गया होगा। तो यहीं से हम सवाल बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, हमें यहाँ पे 2 लेकर आना है, तो 2 लेकर आना है, लेकिन उस साइड 2 नहीं लेकर आना। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर AC को जोड़ दीजिए। दोनों ओर जोड़ने पर दोनों ओर जोड़िए, AC प्लस AC बराबर AC प्लस BC, राइट। ये हमने जोड़ा। AC और AC क्या हो गया, AC और AC हो चुका है हमारा 2AC। अब यहाँ पर देखिए AC और BC, हमें AC और BC दिया हुआ है। ये AC है और ये BC है, दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, राइट। और एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ से लेके ये दूरी क्या हुई AC और यहाँ से लेके ये दूरी क्या हुई BC। मतलब कि इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं AB। डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, AB। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया AB, राइट। और सिद्ध करना थी तो हमने AC को AC के बराबर में AB के बटे में 2 लिख दिया। गुणा में है तो बटे में जाएगा, इसको अलग अलग करके लिख दीजिए। AC बराबर 1/2 AB, राइट। यहाँ पे आप लिख दीजिए चाहे तो अवधारणा के द्वारा, यहाँ पे भी अवधारणाओं के द्वारा।
ये यूक्लिड की अवधारणा है ना कि दोनों ओर हम बराबर के दोनों ओर बराबर संख्या जोड़ सकते हैं, बराबर जोड़ सकते हैं। तो हमने बराबर ही तो जोड़ा, AC इस तरफ भी जोड़ दिया, AC इस तरफ भी जोड़ दिया, राइट। इसके बाद में आप लिख सकते हैं कि जो AC है और BC है, ये रेखा AB के ऊपर समपाती है, और जब समपाती होती है तो परिभाषा क्या कहती है इसकी, अभिगृहित। अभिगृहित क्या कहती है, समपाती है मतलब बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अभिगृहित से ये दोनों AC और BC जो है वो AB के ऊपर समपाती हैं। देखिए ये AB लाइन है, इसी के ऊपर संपाती AC है और इसी के ऊपर संपाती BC है। तो संपाती है मतलब ये बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए आपने ये लिख दिया। यहाँ पर सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए। ये आपका फाइनली सवाल हो चुका है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है आकृति में, नीचे दी गई आकृति, ये हमें आकृति बना के दी हुई है, इसमें AC बराबर BD है, AC बराबर BD है, तो हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर CD होगा। सबसे पहले नंबर हम लाइन को देखेंगे। इसमें हमें दिया हुआ AC जो है, AC ये वाली लाइन बराबर है BD के, ये हमारी BD लाइन है, इसके बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि AB जो बची हुई है यहाँ पर और CD जो बची हुई है यहाँ पर, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। तो एक समझने का प्रयास कीजिए, मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ, इसके बाद में हम समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, इसकी टोटल लंबाई है 15 सेंटीमीटर। कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इस पर मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। अब इसको मैं बोल रहा हूँ जैसे ABCD, राइट। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया, इस पॉइंट की लंबाई मैंने दे दी 10 सेंटीमीटर और इस पॉइंट की B से लेकर D तक की भी दे दी 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर कितनी बची है, 5 बची है, यहाँ पर भी कितनी बची है, 5। तो हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों की जो लंबाई है वह भी बराबर निकलेगी। ये दो वैल्यू दी हुई हैं, इन दोनों को सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले नंबर, देखिए आप सिद्ध क्या करना है, AB और CD में सवाल लेकर आना है। AB बराबर CD, ये सिद्ध करना। फिलहाल में हमें AC दिया हुआ है, AC यहाँ तक की लंबाई, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं AB प्लस का BC, लिख सकते हैं AB प्लस का BC बराबर BD को क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD। इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि यूक्लिड ने क्या कहा है, यूक्लिड ने कहा है कि रेखाएं यदि एक दूसरे के ऊपर संपाती हो तो वह बराबर होती हैं, राइट। तो AB और BC AC के ऊपर संपाती हैं, AB और BC किसके ऊपर संपाती हैं, AC के ऊपर संपाती हैं। और BC और BC और CD, BC और ये CD BD के ऊपर संपाती हैं। मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, पक्षांतर कर दीजिए। AB बराबर आपको हो जाएगा BC प्लस का CD, पक्षांतर करिए माइनस का BC से BC कैंसिल। AB बराबर आपको आ चुका है CD, AB बराबर क्या आ चुका है, CD आ चुका है। हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना थी जो कि सिद्ध हो चुका है।